हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी वो ऐसा सब्जेक्ट है जो इग्नो में जो पहला साल में आपको पढ़ाई करना पड़ता है। जो पहला साल में जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी MPC 001 होता है उसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशंस जो होते हैं, जो फंडामेंटल होते हैं, जो जनरल साइकोलॉजी होते हैं, उसमें हम लोग जो पढ़ाई करते हैं सेंसेशन एंड परसेप्शंस के बारे में। सेंसेशन ऐसा होता है जो जो हम पूरी दुनिया को सेंस करते हैं, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड हम बोलते हैं उसको सेंस करने की प्रक्रिया होती है। और जो परसेप्शन होता है, जो परसेप्शन सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होते हैं जो सेंस के बाद जो हम परसेप्ट करते हैं। यानी कि परसेप्शन में हमारा एक बात आती है, वो हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, दुनिया को कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, तो उसी चीज़ में हमने उसको हम बोलते हैं परसेप्शन। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशंस के बारे में, और मेमोरी कैसे फॉर्मेशन होती है, मेमोरी टाइप्स ऑफ मेमोरी कैसी होती है, और मेमोरी हमारा डेली लाइफ में कैसे काम करती है उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और मेमोरी के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। और मेमोरी एक ऐसा चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। जो मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और उसकी बहुत ज़्यादा हम लोग स्टडी करने पड़ते हैं, विस्तृत रूप से हम स्टडी करनी पड़ती है, उसको डिटेल स्टडी करनी होती है। तो उसके अलावा आप लोग जो स्टडी करना होगा जैसे कि डिसीजन मेकिंग हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे किया जाता है, स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी होती है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। उसका अलग अलग थ्योरीज भी है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो वो भी आप लोग समझना पड़ेगा। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, स्टेजेस कैसी होती है डिसीजन मेकिंग का, तो ये सारे चीज़ें हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। और आगे आप देखेंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जिस तरह से हम लोग समझना पड़ेगा उस तरीके से समझेंगे, और ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी सबसे फंडामेंटल होता है हर चीज़ के लिए। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो पहला जो ईयर में आप पढ़ते हैं जेईई में, ये UGC नेट साइकोलॉजी को भी मदद मिलता है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको मदद मिलता है। साथ ही साथ आप लोगों को कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी करने से आपका इंडिविजुअल एक कॉग्निशन भी आप चेंज कर सकते हैं। क्लिनिकल एस्पेक्ट में भी आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी काम आता है, यानी कि अप्लाइड कॉग्निटिव साइकोलॉजी, वेरियस रिसर्च मेथड भी हम लोग स्टडी करनी होती है, जैसे ऑब्जर्वेशन हो गया, वो सारी चीज़ें हम लोग ध्यान से स्टडी करनी होती है। तो इसीलिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी को थोड़ा आप लोग ध्यान दे के पढ़ाई करनी पड़ती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो हम लोग ध्यान से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और डे टू डे लाइफ एक्सपेरिमेंट में भी हम लोग करेंगे। तो इसी तरह हम लोग अच्छी तरह से स्टडी करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी को चैप्टर वाइज, जैसे सेंसेशन के से लेके लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, है ना। तो अलग अलग हमने सही तरीके से डिस्कस करेंगे। इग्नो मटेरियल के साथ साथ आप और कई बुक्स भी पढ़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, या इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में ही आपको बहुत किताब में कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक सेपरेट सेक्शंस के रूप में दिया होता है। जनरली परसेप्शंस, सेंसेशन, परसेप्शन जो भी पढ़ते हैं वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का हिस्सा ही माना जाता है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ, आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी को अच्छी तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा, अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, रिसर्च मेथड हो। तो जब तक आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, आगे का जो भी आपको साइकोलॉजी जो पार्ट होती है वो समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए। हमारा यूट्यूब के माध्यम से हम लोग डिटेल्स एक एक चैप्टर भी हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। यदि आप लोग नया हो तो सब्सक्राइब करेंगे, जैसे कर लेंगे तो हमारा यूट्यूब सबको डे टू डे मैं आप लोग को भेजते रहूँगा। इसलिए आप लोग ध्यान से इस चीज़ को गौर करके आपको पढ़ना होगा, क्योंकि असाइनमेंट जो आपको दिया जाता है वो भी पूरा करना होता है। वो उसके साथ साथ इग्नो मटेरियल में आपको हर एक असाइनमेंट में एंड ऑफ द असाइनमेंट आपको क्वेश्चंस भी दिया होता है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान दे के आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे लैंग्वेज प्रोसेसिंग में डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे होती हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे किया जाता है, मेमोरी क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सारे चीज़ें हम लोग पढ़ाई करते हैं उस चीज़ में।
तो परसेप्शन में भी आप अगर बात करें तो ये परसेप्शन एक फंडामेंटल है, और परसेप्शन में क्या क्या जेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स हो गया, वो सारे चीज़ें ओवरलैपिंग होती हैं। जब आप डिफरेंट स्कूल्स में आप पढ़ाई होती है जेस्टाल्ट स्कूल, तो अगेन कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आपको पढ़ना पड़ता है। और कॉग्निटिव न्यूरो साइंस का भी थोड़ा टच होते हैं, न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स होते हैं, उस चीज़ को भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स होता है, या और कॉग्निटिव रेवोल्यूशंस कैसे हो गया, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट कौन कौन थे जो इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो रोल निभाए थे, और ये फाउंडर थे कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, उस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान दे के करना पड़ेगा। ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकल होते हैं। जैसे कि आप लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कौन सा रेवोल्यूशनरी स्टेप्स हुए थे, जो एक सेपरेट साइंस होकर डेवलप हो गया कॉग्निटिव साइंस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी में वेरियस रिसर्च मेथड के साथ साथ आप पहले सही से पढ़ेंगे तो उसको आपको एक इंटरेस्टिंग ये एक आपके सामने आ जाएगा। प्रेजेंट ट्रेंड जो कैसा है, प्रेजेंट ट्रेंड यह है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम स्टडी करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम लोग ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का। आप लोग, मैंने आज इंट्रोडक्शन पे में बात किया हूँ, तो आने वाले दिनों में आप लोगों को मैं आगे का एक स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगा। यूजीसी नेट साइकोलॉजी के लिए भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है, ऐसा मैं आप लोगों के साथ साथ इसको भी, इग्नो को भी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में मैं डिस्कस करते चले जाऊँगा। तो आप लोग फॉलो करते रहिएगा, आपकी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। यदि आप लोग नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।